नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है डिवाइन एको में, जहां हम आपको धर्म, अध्यात्म और शास्त्रों की अनमोल कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो सृष्टि के प्रारंभ का रहस्य उजागर करती है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के जन्म की अद्भुत गाथा, जो हमें शिव महापुराण में विस्तार से मिलती है। सृष्टि के आरंभ में चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न आकाश था, न पाताल, न दिन था, न रात, बस एक अनंत शून्य था जहाँ कुछ भी नहीं था। उसी अंधकार में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति थी स्वयं परब्रह्म शिव की। भगवान शिव की इच्छा से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। उसी समय एक विशाल स्वर्णिम अंड का प्रकट होना हुआ, जिसे हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। यह ब्रह्मांड सहस्त्रों वर्षों तक जल में तैरता रहा। अंततः उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका रूप श्वेत था, नेत्र कमल के समान लाल और मुख पर दिव्य आभा थी। यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हो गए। सहस्त्रों वर्षों बाद उनके नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे खिलने लगा। उसी कमल के मध्य एक तपस्वी पुरुष प्रकट हुए, जिनके 4 मुख थे और जिनके चारों ओर दिव्य तेज था। वे थे भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के रचनाकार। भगवान ब्रह्मा जब उस कमल पर प्रकट हुए तो वे अत्यंत चकित थे। चारों ओर केवल जल ही जल था। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि वे कौन हैं और उन्हें क्या करना है। उन्होंने विचार किया कि इस कमल का तना कहाँ जाकर समाप्त होता है। वे उस तने के मूल तक पहुँचने के लिए नीचे जाने लगे, परंतु सहस्त्रों वर्षों के प्रयास के बाद भी वे उसकी गहराई को नहीं पा सके। थककर वे पुनः कमल पर आ बैठे और ध्यान में लीन हो गए। तभी उन्हें आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। इस दिव्य संकेत को पाकर भगवान ब्रह्मा ने सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा ने जब अपने समक्ष उस दिव्य पुरुष को देखा तो वे अचंभित हो गए। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रश्न किया, आप कौन हैं? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, मैं विष्णु हूँ। ये संपूर्ण जगत मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करने वाला हूँ। भगवान ब्रह्मा को ये सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, नहीं, मैं ही सृष्टि का रचनाकार हूँ। ये संपूर्ण सृष्टि मेरी ही कृपा से उत्पन्न होगी। इस बात को लेकर दोनों के बीच तर्क वितर्क होने लगा। दोनों ही स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करने में लगे थे। इसी विवाद ने एक गंभीर रूप ले लिया और दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध से संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवगण, ऋषि मुनि सभी इस विनाशकारी स्थिति से चिंतित हो उठे। तभी अचानक एक अद्भुत तेजस्वी अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ये स्तंभ इतना विशाल था कि इसका न तो कोई आदि दिख रहा था, न कोई अंत। इसे देखकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही चकित रह गए। भगवान विष्णु ने कहा, यदि हम इस स्तंभ का आदि और अंत खोज लें, तो हम जान सकते हैं कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। इस पर सहमति बन गई। भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण किया और स्तंभ के मूल की ओर बढ़ने लगे, जबकि भगवान ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर ऊर्ध्व दिशा में स्तंभ के शिखर को खोजने निकल पड़े। भगवान विष्णु सहस्त्रों वर्षों तक नीचे जाते रहे, परंतु उन्हें उस ज्योतिर्लिंग का कोई अंत नहीं मिला। अंततः वे ये मानकर लौट आए कि इस दिव्य अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है और नमन करते हुए उसकी महिमा स्वीकार कर ली। उधर भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर बढ़ते गए। जब वे अत्यधिक ऊंचाई पर पहुँचे तो उन्हें केतकी का एक पुष्प मिला। उस पुष्प से पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह सहस्त्रों वर्षों से इस ज्योतिर्लिंग के शिखर से गिर रहा है, किंतु अभी तक भूमि तक नहीं पहुँचा। ये सुनकर भी भगवान ब्रह्मा अहंकार में आ गए और झूठी गवाही देने के लिए केतकी पुष्प को लेकर वापस लौट आए। जब वे लौटे तो विष्णु जी ने सत्य स्वीकार किया, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है।
तभी अचानक वह दिव्य अग्नि स्तंभ अत्यंत तेजस्वी रूप धारण कर भगवान शिव के रूप में प्रकट हुआ। शिवजी ने दोनों को देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों ही मेरी शक्ति से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। और केतकी पुष्प, तुमने झूठी गवाही दी, इसलिए तुम्हें भी मेरी पूजा में स्थान नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु ने नतमस्तक होकर भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी महिमा स्वीकार की। ब्रह्मा जी ने भी अपने अहंकार को त्याग दिया और भगवान शिव से क्षमा याचना की। यहीं से सृष्टि के 3 प्रमुख देवताओं की भूमिका निर्धारित हुई। ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार बने, विष्णु पालनकर्ता बने और शिव संहारकर्ता बने। इस प्रकार त्रिदेव की स्थापना हुई और सृष्टि की चक्र गति प्रारंभ हुई। यही कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और केवल वही पूजनीय है जो सत्य और विनम्रता के मार्ग पर चलता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो डिवाइन एको चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ धर्म और अध्यात्म की अनमोल कहानियों की यात्रा में जुड़े। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव।